मित्रों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगले वर्ष की शुरुआत में देश के जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें केवल एक राज्य ऐसा है दोस्तों, पंजाब, जहां आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। शेष चारों राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केवल एक पंजाब ऐसा राज्य है दोस्तों जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। और इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार अपने बलबूते पर बनाने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही है दोस्तों। और जब से पिछले लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भारतीय जनता पार्टी को 18.56% यानी लगभग 18.5% से अधिक वोट शेयर प्राप्त हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने शिरोमणि अकाली दल को चौथे नंबर पर धकेलकर तीसरे नंबर पर की खिलाड़ी बनकर उभरी पंजाब में, तब से भारतीय जनता पार्टी की इच्छाओं को, भारतीय जनता पार्टी की आकांक्षाओं को जैसे पंख लग गए हो। दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी नए नए प्रयोग कर रही है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक तरफ केवल सिंह ढिल्लो जो कि मालवा क्षेत्र से आते हैं दोस्तों, और मालवा वो इलाका है दोस्तों पंजाब में जहां 117 विधानसभा सीटों में से 69 विधानसभा सीटें आती है। केवल सिंह ढिल्लो जो कि कांग्रेस के पुराने नेता रहे हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। रवनीत सिंह बिट्टू जो कि पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पौत्र हैं, केंद्र में मंत्री थे, लेकिन अब उन्हें मंत्री पद से मुक्त किया जा रहा है और उन्हें पंजाब की जिम्मेवारी कहा जा रहा है कि रवनीत सिंह बिट्टू भारतीय जनता पार्टी के चेहरा होंगे, शायद मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे पंजाब में। रवनीत सिंह बिट्टू सरदार बेअंत सिंह के पौत्र रवनीत सिंह बिट्टू जो कि अभी केंद्र में मंत्री हैं दोस्तों। इसके अलावे भारतीय जनता पार्टी में लगभग 1 वर्ष से पंजाब में प्रभारी का पद खाली है और माना यह जा रहा है कि अमित शाह के 3 ऐसे चुनाव जिताऊ मशीन है भारतीय जनता पार्टी में, 3 ऐसे चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने विभिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चुनावी जीत दिलाई है। उन 3 बड़े चेहरों में से किसी एक चेहरे को पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अपना प्रभारी बनाने जा रही है। तो कौन होगा वो उन तीनों में से, इसकी बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। बने रहिएगा अंत तक और हमारे विश्लेषण से यदि आप सहमत होते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। और कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे कि हम भी समझ सकें कि आप क्या सोचते हैं और हमारी सोच और आपकी सोच में कितनी साम्यता है और कितनी असमानता है। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां हम एक दूसरे से सीखते हैं और सीधा संवाद होता है। ठीक है, तो सवाल यह है दोस्तों कि पंजाब में जहां भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लो को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, रवनीत सिंह बिट्टू के बारे में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको पंजाब में अपना चेहरा बनाने का विचार कर रही है। सुनील जाखड़ जो कि अब तक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, ये भी कांग्रेस से आए हुए हैं। सुनील जाखड़ के बारे में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें केंद्र में मंत्री बना सकती है, जो अब कुछ दिनों के बाद जो प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल करने जा रहे हैं उसमें बड़ी जिम्मेवारी सुनील जाखड़ को भी मिल सकती है पंजाब से, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, कांग्रेस के भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं सुनील जाखड़। साथ साथ दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सफलता मिली थी, उसमें कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को गांव-गांव में, पंचायतों में मजबूत करने का, शहरी निकायों में मजबूत करने का जो प्रयास, गुरुतर प्रयास भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रभारी और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने किया था अपने मात्र 1 वर्षों के कार्यकाल के दौरान। वो काबिले तारीफ था और उसी का परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी पंजाब में बनने में सफल हुई थी और 18.5% से अधिक वोट बीजेपी को मिला था। दोस्तों, आप सबको पता है कि विजय रूपानी का पिछले वर्ष 12 जून को ही एक हवाई दुर्घटना में उनका निधन हो गया, विजय रूपानी का। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में प्रभारी का पद खाली है। तरुण चुग जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, तरुण चुग अघोषित रूप से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के
पंजाब के अफेयर का जो मामला है, पंजाब अफेयर का, उसे देख रहे हैं। लेकिन चुनावी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी जिन 3 चेहरों पर विचार कर रही है दोस्तों, वो नाम है सुनील बंसल। पहला नाम है सुनील बंसल। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बैकग्राउंड रहा है, बड़े छात्र नेता के रूप में राजस्थान से इनका संबंध रहा है, बड़े नेता के रूप में, बड़े रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिली थी दोस्तों, याद होगा आपको कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी थे, राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 71 लोकसभा सीट जीतने में कामयाब रही थी आउट ऑफ 80। और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अपना दल सोनेलाल पटेल, अनुप्रिया पटेल की पार्टी 2 सीट जीती थी, यानी कुल 73 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली थी। उसमें अमित शाह के साथ साथ सबसे बड़ी भूमिका रही थी सुनील बंसल की। सुनील बंसल भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में संगठन महामंत्री थे, संगठन मंत्री थे। इसके बाद जब 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 325 विधानसभा सीटों पर जो सफलता मिली, उस सफलता में भी सुनील बंसल की बड़ी भूमिका मानी जाती है दोस्तों। इसके बाद अभी अभी संपन्न हुए बंगाल, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार की सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली, इस सफलता का श्रेय भी कहीं ना कहीं दिया जा रहा है सुनील बंसल के लगातार 3 वर्षों के पश्चिम बंगाल में किए गए मेहनत को। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करने में, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की चुनौतियों का मुकाबला करने में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करने में सुनील बंसल की सबसे बड़ी भूमिका रही पश्चिम बंगाल में। और उसके बाद एक और बड़ी जिम्मेवारी सुनील बंसल को दी जा सकती है, और वो है पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का। दूसरा नाम जो चल रहा है, जिन्हें पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी बनाया जा सकता है मित्रों, आने वाले 10 दिनों के अंदर कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार तो संभावित है ही संसद के मानसून सत्र से पहले, साथ साथ नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी टीम भी बनाई जानी है, उनकी टीम भी बनाई जानी है। तो जो कुछ भी होना है अगले 10 दिनों के अंदर होना है। दूसरा नाम निकल कर आ रहा है दोस्तों भूपेंद्र यादव का। भूपेंद्र यादव वो चेहरा जिन्होंने सुनील बंसल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में बड़ी महती भूमिका निभाई है। भूपेंद्र यादव कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी रह चुके हैं दोस्तों। बिहार में वर्षों तक संगठन महामंत्री के रूप, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में भूपेंद्र यादव ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। राजस्थान से आने वाले सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रहे भूपेंद्र यादव, जो कि वर्तमान में वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं। हमने देखा किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने में भूपेंद्र यादव की कितनी बड़ी भूमिका रही। दिल्ली में काकोली घोष दास्तीदार के नेतृत्व में जितने भी टीएमसी के 20 सांसदों की लगातार बैठकें होती थी, वो सब बैठकों का संयोजन एक प्रकार से कह सकते हैं कि भूपेंद्र यादव किया कर रहे थे। तो भूपेंद्र यादव दूसरा नाम है जिन्हें पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को जिताने की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की जिम्मेवारी दी जा सकती है। पंजाब एक ऐसा राज्य है दोस्तों जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए अवसर तो है, लेकिन चुनौती भी बहुत बड़ी है, क्योंकि पंजाब की डेमोग्राफी एक ऐसी परिस्थिति पैदा करती है जहां पर कि 57% लगभग सिख आबादी है। पंजाब वो राज्य है दोस्तों जहां कहीं ना कहीं खालिस्तान का बीज आज भी कुछ ना कुछ हद तक बरकरार है। पंजाब एक सीमाई राज्य है मित्रों, जहां पाकिस्तान का इंटरफेरेंस लगातार बना हुआ है। पंजाब वो राज्य है दोस्तों जो नशा से ग्रस्त है। पंजाब वो राज्य है दोस्तों जहां कांग्रेस से सत्ता छीनकर दिल्ली के बाद पंजाब दूसरा राज्य था दोस्तों जहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से सत्ता छीनी थी। और कहा जाता है कि कांग्रेस एक बार जब पहले और दूसरे नंबर से नीचे जाती है, उसके बाद कांग्रेस खत्म हो जाती है। तो पंजाब का जो डेमोग्राफी है दोस्तों, उस डेमोग्राफी के अनुसार कांग्रेस की कमजोरी का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी एक पार्टी को मिल सकता है तो वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी।
दो चीजें हैं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी लगातार पंजाब में मजबूत रही, अकाली दल और कांग्रेस पार्टी के बीच लगातार कई दशकों से लड़ाई, सीधी लड़ाई होती रही चुनाव में। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि कांग्रेस पार्टी के साथ जहां दलित और हिंदू वोटर रहा करते थे, वहीं पर जट सिख अकाली दल के साथ हुआ करते थे। तो ये जो हिंदू वोटर और दलित वोटर है, इसी पर भारतीय जनता पार्टी की नजर लगी हुई है। और जिस प्रकार से चरणजीत सिंह चन्नी वाला एपिसोड चल रहा है पंजाब में, इससे कहीं ना कहीं हिंदू तो भारतीय जनता पार्टी के जो हिंदू तो की जो राजनीति है 2014 के बाद जो मोदी की राजनीति है, उस राजनीति का असर तो पंजाब में भी हिंदुओं पर है, लेकिन साथ साथ दलितों को भी भारतीय जनता पार्टी लगातार साधने का प्रयास कर रही है। और चरणजीत सिंह चन्नी के विद्रोह के बहाने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मौका मिला है। भारतीय जनता पार्टी साथ साथ चरणजीत सिंह चन्नी के अलावे भी लगातार आप देखेंगे तो जैसे संत निरंजन दास को पद्मश्री की उपाधि देना, प्रधानमंत्री का दौरा पंजाब का, उनके डेरा में जाना, डेरा सच्चे कला में का दौरा करना प्रधानमंत्री का, कई ऐसे प्रयास भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है दलितों को अपनी पार्टी के साथ जोड़ने का। हिंदू, दलित और साथ साथ जट सिखों को भी रवनीत सिंह बिट्टू और केवल सिंह ढिल्लों के बहाने भारतीय जनता पार्टी जीतने का लगातार प्रयास, दिल जीतने का लगातार प्रयास कर रही है। इसी प्रयास को बल देने के लिए सामाजिक समीकरण के तहत भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र यादव को भी जिम्मेवार प्रभार दे सकती है। साथ साथ एक और नाम है दोस्तों, जो वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने विगत 12 वर्षों के अंदर कई भारतीय जनता पार्टी में चुनावी रणनीतिकार अमित शाह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बड़ी जीतें दिलवाई है। चाहे वो बिहार के रहने वाले मंगल पांडे हो, चाहे वो उड़ीसा के रहने वाले धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे राजस्थान के रहने वाले भूपेंद्र यादव हो, चाहे उत्तराखंड के रहने वाले अनिल बलूनी हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले जो देवदत्त क्या नाम है उनका, सुनील देवधर हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले। तो ऐसे कई नाम हैं दोस्तों। सुनील देवधर वो नाम है जिसने त्रिपुरा जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई। इसके अलावा तेलंगाना जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी को दूसरे नंबर की पार्टी बनाने का भी श्रेय बहुत हद तक सुनील देवधर को जाता है। तो कई ऐसे चेहरे भारतीय जनता पार्टी के चुनावी रणनीतिकार के रूप में विकसित हुए हैं इन दिनों। लेकिन तीसरा नाम दोस्तों जिन्हें पंजाब की जिम्मेवारी दी जा सकती है, वो नाम है धर्मेंद्र प्रधान का। केंद्र में शिक्षा मंत्री हैं। नीट पेपर आउट के बाद से लगातार एक दबाव भी है केंद्र सरकार पर। चर्चा यह भी है कि धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाकर संगठन की जिम्मेवारी दी जा सकती है। तो भूपेंद्र यादव के साथ साथ जिस एक और नाम सुनील बंसल के साथ की चर्चा है, जिन्हें पंजाब का प्रभारी बनाया जा सकता है, वो नाम है धर्मेंद्र प्रधान का। उड़ीसा के रहने वाले हैं धर्मेंद्र प्रधान। इनकी भी राजनीतिक यात्रा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू हुई, छात्र जीवन से ही राजनीति में रहे। इनके पिता देवेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता रहे हैं। वाजपेयी जी की, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे हैं। नवीन पटनायक की सरकार में भी उड़ीसा में जब भारतीय जनता पार्टी और बिजू जनता दल की संयुक्त सरकार हुआ करती थी दोस्तों, तब देवेंद्र प्रधान नवीन पटनायक की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में दूसरे नंबर पर के मंत्री हुआ करते थे। तो धर्मेंद्र प्रधान वो चेहरा है दोस्तों जिन्हें बिहार में इस बार 243 विधानसभा सदस्यों वाली बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को जो 203-4 सीटें मिली, उस जीत में ये जो भारी जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें बड़ी भूमिका मानी जाती है धर्मेंद्र प्रधान की। साथ साथ 2010 में भी माना जाता है कि जब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन को चमत्कारिक सफलता मिली थी, तो उस दौरान भी धर्मेंद्र प्रधान ही भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के प्रभारी थे। तो दोस्तों पंजाब की राजनीति आज जिस मोड़ पे खड़ी है, उस मोड़ पर भारतीय जनता पार्टी पंजाब में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। अपने आप को भारतीय जनता पार्टी को पंजाब की प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में उभारने के लिए भारतीय जनता पार्टी, कहा जाता है 365 दिन 24x7 की राजनीतिक दल है। जहां भारतीय जनता पार्टी एक बार बीड़ा उठाती है, वहां पर कभी पीछे नहीं आती। तो देखना है कि फरवरी मार्च में जो पंजाब में विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें परिणाम क्या होता है। लेकिन उससे पहले
हमारी नजर बनी रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन की टीम में पंजाब का चुनाव प्रभारी बनता कौन है, सुनील बंसल, धर्मेंद्र प्रधान या फिर भूपेंद्र यादव। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हम ऐसे ही राजनीतिक खबरों का विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आते हैं। आपको कितना पसंद आता है कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अब तक पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।